हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज। आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर हमारे अगले फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। हम इस पूरे चैप्टर में हम जितने भी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जो पूरे फिजिक्स में आएंगे वो सारे स्टडी करेंगे। देखो, आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज नहीं पढ़े, आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं, बट आप सिर्फ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं। इनसे आप डायमेंशंस कैसे निकालने हैं यही पढ़ना है आपको। आगे चलते चैप्टर्स में आप सब समझ जाएंगे हर फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें पता है एनर्जी का जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए फोर्स का डायमेंशन निकालना होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हमें पता है मास का डायमेंशन, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। m1 लेंथ का कुछ है नहीं, L0 t टाइम का कुछ है नहीं, तो t0 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट का कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का पहले निकालना होगा डायमेंशंस m0। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। मीटर क्या है? लेंथ। तो m क्या होगा? 0। m यानी मास, और L1 मीटर के पावर 1 है, तो L1 टाइम का कुछ है नहीं, तो T0 अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड स्क्वायर। टाइम का सेकेंड है, और T स्क्वायर का कैसे होगा? S टू द पावर S का स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालना ना, इसमें m0 L1 L0 और t टू द पावर 2। कैसे होगा? m0 L1 t टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ आवर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन मिल गया, तो यहाँ पे लिख लो m0 L1 t टू द पावर -2। आई होप आपको समझ में आया हो एक्सीलरेशन का डायमेंशन कैसे निकाला। तो अब इनका एडिशन कर लो, पावर्स की m एडिशन हो जाती है। m1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + -2 t टू द पावर -2। ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन। क्या था हमारा फोर्स का डायमेंशन? क्या आया? m1 L1 t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का हमने अभी निकाला था m0 L1 t0। अब इनके पावर्स की हो जाएगी एडिशन m1 L2 t0। 1 + 0 1, 1 + 1 2, -2 + 0 -2। This is the dimension of energy density। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम P is equals to mv। मोमेंटम का फॉर्मूला P is equal to mv, where m is mass and v is velocity। मास का हमें पता है m0, अभी हमने देखा कैसे आया था मास का। m1 L
0 t0 वेलोसिटी का अभी हमने निकाला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, m0 डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर था, तो यहाँ पे L1 t0 हो जाएगा। मीटर इज लेंथ, टाइम का m0, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, L0 एंड t टू द पावर 1, क्योंकि सेकेंड का 1 है, t अकेला है, तो सेकेंड s टू द पावर 1 t टू द पावर 1 डिवाइड कर लो m0 L1 t टू द पावर -1, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। सो दिस इज the dimensions of velocity, m0 L1 t to the power -1, करेक्ट है? हाँ, अब इनके पावर्स को ऐड कर दो, m1 L1 t to the power -1, ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशन। ओके, अब इम्पल्स f इंटू चेंज इन टाइम, अभी हमने f का डायमेंशन निकाला, कैसे निकाला अभी हमने देखा ना, फोर्स का डायमेंशन निकाला था ना हमने, हाँ, दिस वाज आवर डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 L1 t -1 m1 L1 t -2, और टाइम का देखो, चेंज इन टाइम का डायमेंशन निकालो या सिर्फ टाइम का डायमेंशन निकालो, सब सेम ही पड़ता है, सेम ही होता है। m1 टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, L0 लेंथ का कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट किसका है, टाइम का है, तो t टू द पावर 1 एज सेकेंड टू द पावर 1 यहाँ पे है, इसलिए अगर t स्क्वायर होता तो सेकेंड तो टाइम का सेकेंड क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, बट अगर s स्क्वायर अगर t स्क्वायर होता तो s स्क्वायर हमें डायमेंशन में यहाँ पे लिखते वक्त t टू द पावर 1 की जगह 2 लिखना पड़ता, ओके, बट दिस इज टाइम, और यहाँ पे पावर्स की अब एडिशन कर लो, m1 + 0 1 L1 + 0 1 t to the power -1, this is dimension for impulse। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I is equal to F/m, F क्या है हमारा, फोर्स, m इज मास, और अभी अभी हमने निकाला था फोर्स का m1 L1 t -2, और ये है मास, मास का ऐसा यूनिट kg है, तो मास टू द पावर 1 L0 t 0, इनका क्या कर लो, ये 1 नीचे है ऊपर है, m टू द पावर 1 m टू द पावर 1 क्या होगा, 1 - 1 m टू द पावर 0, तो ये 0 s है, I टू द पावर 1 t टू द पावर -2, ये इंटेंसिटी का होगा। और जो थ्रस्ट है ना हमारा, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स, सो इसका डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्या है, और फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या है, m1 L1 t -2, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एनर्जी का निकालो या एनर्जी का निकालो, डायमेंशन सेम ही रहेगा, ओके, और डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, जो कि हमने अभी अभी निकाली है। एनर्जी की डायमेंशन क्या निकाली थी,
डायमेंशन ऑफ एनर्जी वॉज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन, और ये है m1L2T-2, m1L2T-2। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। सो इसका डायमेंशन कैसे निकालेगा? MLT ऐसा लिख लिया, मीटर किससे रिलेटेड है? लेंथ, L to the power 1, M0T0। So this will be dimension of displacement। और इसे अब कैलकुलेट करो, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 plus 0 1, 2 minus 1 1, T to the power -3। अब ये कैसे हुआ? M to the power 1 plus 0, L to the power 2 minus 1, T to the power -2 plus 0। समझ में आया? This is how we calculated। This is dimension of energy gradient। So next, angular momentum L is equal to I into omega। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। वेयर I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इस फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है कि कैसे, और ये देखना है कि कैसे किसी भी फॉर्मूलाज से हम किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते। ओके, सो I is मोमेंट of inertia and omega is angular frequency। ओके, अब ये निकालने के लिए इनर्शिया और ओमेगा का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अब इनर्शिया का डायमेंशन निकालने के लिए we should know the formula of inertia, which is I is equal to mr square। अब mr square, m is mass and r is radius। ओके, तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? m0। मास का ऐसा यूनिट kg है, kg is ऐसा यूनिट ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पे m1L0T0 एंड अब हमें r स्क्वायर का निकालना है, r स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है। r इज व्हाट? रेडियस। रेडियस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। यहां पे लिख लो MLT। ये क्या है? ये लेंथ है ना, मीटर लेंथ है, तो r स्क्वायर है। देखो रेडियस का ऐसा यूनिट मीटर है, r स्क्वायर है तो इधर मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे 2 है तो लेंथ के ऊपर 2, M0T0, क्योंकि मास और टाइम का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे क्या है? M0L स्क्वायर T to the power 0। इसे आगे कैलकुलेट करो। 1 plus 0 m to the power 1, 0 plus 2 L to the power 2, 0 plus 0। This is what the dimensions for moment of inertia। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का निकालना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हमने अभी अभी देखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का निकालो या डिस्प्लेसमेंट का निकालो, डायमेंशंस हमेशा सेम ही रहेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। सो इट विल बी मीटर टू द पावर 1 है तो L टू द पावर, L हमारा लेंथ है,
लेंथ L टू द पावर 1, m0 t0। चेंज इन टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है कि सेकेंड, ये टाइम का ऐसा यूनिट है, mLT लिख लो। टाइम सेकेंड टू द पावर क्या है 1 1 0 0। अब इसे कैलकुलेट करो, m0 L 0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 t टू द पावर -1। दिस इज हाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। दिस इज हाउ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। नाउ इसे यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 2। ओके, अब पुट दिस वैल्यू इनटू आई इनटू ओमेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसी फॉर्मूला में पुट करो। इनर्शिया की वैल्यू क्या थी हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन m1 L स्क्वायर t टू द पावर 0 इंटू m0 L1 t टू द पावर -1। और हाँ, अब इसे कैलकुलेट करो, m1 L2 + 1 3 t टू द पावर -1। आई होप ये सही कैलकुलेट हुआ है। 1 1 m0 L2, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इज दिस। प्लैंक्स कांस्टेंट का पढ़ेंगे अब। प्लैंक्स कांस्टेंट h इज डिनोटेड बाय h। अब ये निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, where nu is frequency, E is energy and h is Planck's constant and h is equal to E by nu. Nu is what? Frequency. एनर्जी का हमें पता है वर्क डन के बराबर होता है और फ्रीक्वेंसी का हमने निकाला था, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो इसका डायमेंशन कैसा होगा mLT, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड, सेकेंड टू द पावर 1 है इसलिए t टू द पावर 1 m0 L0। m0 L0 t टू द पावर 1। वर्क डन का क्या था हमारा, हमने निकाला था एनर्जी का, m1 L1 t -2। m1 L1 t -2 ये था हमारा वर्क डन का। और हमें पता है एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन। हमने वर्क डन का कैसा निकालते ये भी देखा है, और इसे फिर कैलकुलेट कर लो, सिंपली कैलकुलेट कर लो। कैसे, m1 0 ऊपर जाएगा, m + 0 1 L1 t टू द पावर -3। देखो ये कैसे, t टू द पावर -2 t टू द पावर 1, ये ऊपर जाएगा तब क्या बनेगा -1, इसलिए t टू द पावर ये -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हमने कैलकुलेट किया है अभी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हमने अभी एक स्लाइड में कैलकुलेट किया था। हाँ, m1 L1 t -2।
m1 l1 t माइनस 2। आई थिंक ये एनर्जी का वापस चेक करो, m1 l1 t माइनस 2 तो ये एनर्जी का है, ये हमारा फोर्स का है, और लेंथ का ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर है, तो एम एल टी मीटर 1 0। अब इसे कैलकुलेट कर लो। इन द सेम वे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वाई, क्या है हमारा सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अब ये जो सरफेस टेंशन का हमें निकालना पड़ेगा, क्या है m1 l0 t माइनस 2, ये सरफेस टेंशन का हमारा डायमेंशन है। अब इसे यहाँ पे रखो, m1 l0 t माइनस 2। एरिया का क्या है, देखो एरिया का जो है ना, एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होगा क्यूबिक मीटर, और हाँ एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होगा। तब मीटर स्क्वायर है ना mlt, पावर क्या है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है, लेंथ का पावर क्या होगा 2 0 इजी। इसे कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट सरफेस एनर्जी। ओके, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। ओके, बस ये सब लिख लेना। अब आगे की क्वांटिटीज के भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।